बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 नवंबर और दिन है मंडे का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। माजरत, कल का दिन जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर बड़ी तरमीम रुकवा दी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। हुकूमत की जो नंबर गेम है सेनेट में, वो पूरी नहीं हो रही और एक ऐसी खबर आई है हुकूमत के लिए जो कि बड़ी अफसोसनाक है इनके लिए। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि नंबर गेम इवन के एएनपी वगैरह को मिलाकर भी इनकी पूरी नहीं हो रही, तो क्या अब पीटीआई के ये लोग तोड़ेंगे और क्या पीटीआई के लोग टूट जाएंगे, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। फिर साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि अदलिया के अंदर से कुछ बड़े जो इस्तीफे हैं वो आने जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर ये इस्तीफे किन के होंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ साहब के आखिरी जो दिन है जी वो शुरू हो गए हैं, उनका काउंट डाउन जो है वो शुरू हो गया है। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ट्रंप के हवाले से भी एक बड़ी खबर है जी, और ट्रंप के लिए बल्कि एक बुरी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और ट्रंप के साथ इस रिजीम के लिए भी एक बुरी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और वो जो कहावत इमरान खान साहब के हवाले से एक बात कही जाती है ना कि जिसने मतलब है कि इमरान खान साहब से पंगा लिया ना, तो उसको मतलब है कि फिर छितर ही पड़े हैं। तो ट्रंप जो है, जिसने मतलब है कि देखने में तो नहीं लेकिन पीछे बैठकर, खुद फ्रंट पर आकर नहीं लेकिन पीछे बैठकर जो इस रिजीम का उसने साथ दिया ना, तारीफें भी बड़ी की गई। एक तरह से पंगा लिया जो है वो उसने इमरान खान से, तो उस पंगे का असर ये हो रहा है जी कि ट्रंप की अपनी जो कुर्सी है ना वो खतरे में पड़ती जा रही है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपसे जो शेयर करनी है जी वो ये है कि इमरान खान साहब के डर ने जी इस हुकूमत को मजबूर कर दिया है एक अहम तरमीम रोकने के ऊपर। और ये हुकूमत अपनी ही मीटिंग्स के अंदर बैठकर ये कह रही है जी कि हम इमरान खान से डरते हैं और अगर हमने ये तरमीम कर दी तो इमरान खान तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा। मामला कुछ यूं हुआ जी कि जो 27वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं, इसमें एक तो फील्ड मार्शल के हवाले से जो इस्तिस्ना वाला मामला है वो हुआ। उस मामले के बाद सब ने ये सोचा कि जी जूतियों में दाल बट रही है तो हम क्यों पीछे रहें। तो सदर जरदारी हो गए या वज़ीर आज़म हो गए, नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, तो इन्होंने ये कहा जी कि हम भी जरा इस्तिस्ना अपने लिए हासिल करते फिरें। तो बहरहाल जी वज़ीर आज़म और सदर के लिए इस्तिस्ना डाला गया, जिस पर जो फारूक अशनायक है जी, उनकी जानिब से ये बोला गया कि अगर हम वज़ीर आज़म के लिए भी इस्तिस्ना डाल देंगे तो फिर इमरान खान साहब भी तो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको भी फिर जो इस्तिस्ना है वो देना पड़ेगा। और यूं क्या होगा जी कि उनके खिलाफ जितने भी सारे केसेस हैं वो सारे के सारे फारक हो जाएंगे और उनको रिहा करना पड़ेगा। तो इसलिए ये शिक तो हम नहीं डाल सकते। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि नून लीग तो अपने केसेस सारे खत्म करवा रही है, इस्तिस्ना हासिल कर रही है, तो हमें भी कोई जो इस्तिस्ना है जी वो दिया जाए। यानी कि पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में जो रोल है या ये जो पास करवाने जा रहे हैं उसमें वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके लिए क्या जो बड़ा फायदा है वो होगा। तो इसमें सदर को तो दे दिया गया। खैर इसमें एक ये चीज़ होगी जी कि जो माजी के सदर हैं जी, जिस सदर आरिफ अलवी हैं जी, उनको भी मुकदमों से अब इस्तिस्ना मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये है जी कि क्या ये मुस्तकबिल के हवाले से भी होगा, तो उस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये पिछले जो मामलात हैं उनसे होगा, फ्यूचर से इसका नहीं होगा कि फ्यूचर में भी आपको इस्तिस्ना होगा। लेकिन अगर फील्ड मार्शल के हवाले से देखा जाए तो अगर उस मामले के अंदर ये किया गया जी कि फ्यूचर में भी इस्तिस्ना होगा, तो फिर वज़ीर आज़म और सदर के लिए जो शिक डाली जा रही है तो उसमें जो मुस्तकबिल वाले होंगे उनके लिए भी इस्तिस्ना होगा। बहरहाल जी जब ये सारा मामला आया, तरमीम के हवाले से डिस्कस हुआ, तो तब फिर खबर भी आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो फौरी तौर पर ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कहा जी कि ये जो तरमीम है जी, इस तरमीम को मैं जो है वो मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए, एहतसाब से बालातर में नहीं होना चाहता, तो इसलिए जी ये जो शिक है जी ये चीज़ जो है वो ना डाली जाए। तो इस पर जी इस शिक को निकाला गया। लेकिन असल जो इसके अंदर खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब का इनको डर था जी कि वो भी तो साबिक वज़ीर आज़म है, तो फिर उनको भी इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा और उनके ऊपर तो कोई फिर केस ही हम नहीं कर सकते। तो इसके हवाले से हल फिर ये निकाला गया कि हम ऐसा करते हैं कि जो वज़राए आला हैं उनके लिए, साबिक जो वज़ीर आला हैं उनके लिए हम जो इस्तिस्ना है जी वो निकाल लेते हैं। यानी कि अब इमरान खान साहब वज़ीर आला तो नहीं रहे, तो शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गए, हमजा शहबाज हो गया, मरियम नवाज हो गई, ये सारे क्या है जी, ये वज़ीर आला हैं, तो इनके लिए इस्तिस्ना जो है वो निकाल दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो सके। लेकिन फिर यहाँ पर इनको एक और भी मसला ये हो गया है कि इस वक्त तो सोहेल अफरीदी हैं वज़ीर आला केपी,
तो उनको तो ये नरगे में लेने के चक्रों में उनके ऊपर मुकदमे भी जो है वो इन्होंने बना दिया है। तो उनको फिर अगर इस्तिस्ना होगा तो फिर उनको भी जो इस्तिस्ना है जी वो हासिल होगा। खैर, कहने का मतलब ये जी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये तरमीम थी जो कि करने जा रहे थे, अपने आप को एनआरओ देने जा रहे थे, और इमरान खान साहब के डर की वजह से इन्होंने ये जो तरमीम है वो रोक दी है। फिर इसके ऊपर एक और तजिया भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी कि अब ये जो एक तरमीम इन्होंने रोकी है ना इमरान खान साहब के डर की वजह से, तो इसका मतलब यह है कि ये जो तरमीम ला रहे हैं ये इस वजह से भी ला रहे हैं कि इनको पूरा ये यकीन है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे और इमरान खान साहब के पास हुकूमत जाएगी। उनके पास हुकूमत जाने से पहले पहले अगर हम अपने आप के लिए कोई ऐसी कानून साजियां करते कि हमारे ऊपर कोई केसेस ही ना हो सकें, क्योंकि डर तो यही है ना कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो फिर उसके बाद हमारा जो है वो क्या बनेगा। इसलिए जी हम ओहदे भी अपने पास रखते हैं और इस्तिस्ना भी खुद को जो है वो दे देते हैं ताकि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आकर भी हमारे अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो ना कर सकें। तो इससे जी एक अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक ये एंगल भी सामने आता है कि इनको खुद ये यकीन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आएंगे, इस वजह से भी ये जो तरमीमी है जी वो कर रहे हैं। बहरहाल जी देखें, इमरान खान साहब जो कि जेल में बैठे हुए हैं, सारा निज़ाम उनके अगेंस्ट है, सारी मतलब है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो जुल्म जबर फस्तायत की गई, इलेक्शन मैंडेट चोरी किया गया, तरमीमें 26वीं 27वीं तरमीमें, अदलिया का कंट्रोल, सारा निज़ाम को काबू किया जा रहा है सिर्फ किसकी वजह से कि इमरान खान जो है उनको जेल में रखा जा सके। और अगर वो इमरान खान साहब उसके बावजूद भी आ जाते हैं तो इमरान खान साहब हमारे अगेंस्ट कोई जो कार्रवाई है वो ना करें, यानी कि ये डर है जी इनके दिलों के अंदर इमरान खान का कि देखें जी इमरान खान आ गया तो वो हमारा जो एहतसाब है जी वो करेगा। तो बहरहाल एक तो ये खबर होगी। दूसरे नंबर पर जी अदलिया के अंदर से कुछ इस्तीफों की भी मुमकिन तौर पर इतलात हैं, और इस पर खबर ये है कि ये जो 27वीं तरमीम में एक शिक डाली जा रही है जी कि जो जजेस है उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो और अगर कोई जज इनकार करता है तो वो फिर तस्वुर किया जाएगा कि वो फारग है जज। तो इस पर जी मुमकिन तौर पर कुछ जो जजेस हैं, जो आज़ाद जजेस हैं, हो सकता है कि वो खुद ही जो इस्तीफ़े हैं वो दे दें, या फिर ये होगा कि उनको जब ट्रांसफ़र किया जाएगा वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो वो वैसे ही ओहदे से फारिग जो है वो तस्वुर होंगे। तो ये जी अदलिया के अंदर मतलब है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, साथ में वो जो तरमीम आ रही है और फेडरल एक जो आनी जो अदालत बन रही है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंडर आ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत जो है वो बना दी गई और उसका चीफ जस्टिस होगा। तो यूं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं एक तरह से उनका जो ओहदा है जी वो भी अब बेवकूफ़, या सुप्रीम कोर्ट भी अब बेवकूफ़ ही हो गई है, और एक तरह से काउंटडाउन ही चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि ये जो तरमीम है जी ये होगी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट वही होगी जिस तरह से कोर्ट कचहरियाँ वगैरह होती हैं, ये फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी, और अमली तौर पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस ओहदे को भी बेवकूफ़ वो हो जाएंगे और ख़ुद भी जो है वो फारिग हो जाएंगे, क्योंकि फिर सारी जो नज़रें रहेंगी वो आईनी अदालत की तरफ रहेंगी, और आईनी अदालत में जो फैसले होंगे, जो केसेस होंगे, सारे इंपॉर्टेंट केसेस उधर ही जाने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब है कि वो अब वो अदालत नहीं रहेगी जिस तरह से माजी में होता रहा है जी कि यहाँ से बड़े बड़े जो केसेस थे वो भी चले और यहाँ से मतलब बड़े बड़े जो तख्त थे वो भी उल्टाए गए। तो एक तरह से चीफ साहब की भी जो छुट्टी है जी वो भी इस तरमीम के बाद हो जाएगी। इस पर भी एक दो चीज़ें जी आपके साथ में ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। सनात मलिक साहब हैं जी, उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त जो बात है वो कही है, सुप्रीम कोर्ट नई वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार की पैरवी की पाबंद होगी, उनकी पैरवी आपने करनी है। इम्कान है कि रवा हफ्ते मुल्क की मौजूदा अदालत उज़्मा के लिए आखिरी होगा। मुजवज़ा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के नाम के साथ भी लफ्ज़ पाकिस्तान ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि फिर आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं होंगे, ये लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाएगा। हुकूमत आईनी तरमीमी बिल रवा हफ्ते मंजूर कराने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का 12 नवंबर को तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। इस दौरान अगर 27वीं तरमीम मंजूर हो जाती है तो हुकूमत किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा सकती है। तो फिर जी सीधे सीधे सारे जो इंतजामात है, अमूर है जी, वो हुकूमत के पास ही चले जाएंगे। तो अब आप खुद सोचें कि हुकूमत के अगेंस्ट कोई जो फैसला देना है उसको नामुमकिन ही बना दिया। कौन जज फैसला देगा? हुकूमत के अगेंस्ट फैसला देगा तो फारिग हो जाएगा। तो इसलिए जज आएंगे भी वही और रहेंगे भी वही जो हुकूमत के साथ ही चलेंगे। तो ये जी बेसिकली जो है वो इस हवाले से जो तरमीम ये जो तरमीम की जा रही है उसमें अमली तौर पर चीफ साहब को फारिग जो है वो भी कर दिया गया है। इसके साथ ही जी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि जो नंबर गेम है वो सेनेट में ज़रा मसला कर रही है हुकूमत के लिए, और 64 लोग चाहिए जी, या 64 वोट चाहिए हुकूमत को ये तरमीम पास करने के लिए आईनी, और इस वक्त जी उनके पास 61 हैं।
बल्कि 60 हैं, और 60 ऐसे जी के चेयरमैन जो सेनेट है जी वो भी वोट नहीं डाल सकते। और सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो है मुस्लिम लीग नून के, वो भी सख्त अलील हैं, और उनके हवाले से अभी जो इतलात आ रही हैं जी कि उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वेंटिलेटर पर जब शिफ्ट किया जाता है तो फिर ये होता है कि माजी में तो हम ये भी देखते थे कि मतलब है कि बीमार लोग होते थे और वो व्हील चेयर्स के ऊपर ड्रिप्स लगी हुई हैं और उस तरह से वोट डालने के लिए वो आए। तो वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये कि आप मूव भी कहीं पर नहीं कर सकते, तो यूं उनका जो वोट है वो भी फिर नहीं होगा। तो एएनपी वगैरह के भी अगर वोट डाल दिए जाएं तो फिर भी एक दो वोटों का जो फर्क है वो हुकूमत के पास रह गया कि ये वोट वो कहां से करेंगे। लेकिन खैर एक या दो वोट करने के लिए सेनेट के अंदर वो फिर यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जी या मौलाना फजल रहमान उनके तोड़ लिए जाएंगे, या मतलब है कि जिस तरीके से पहले होता आया है। तो ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा वोट तोड़ने के लिए या वोट वहाँ से हासिल करके डलवाने के लिए। तो कौमी असम्बली की तो वैसे ही पूरी है, सेनेट में ये छोटा सा मसला आया है, लेकिन ये मसला भी कोई मसला है नहीं। अगर ज़्यादा भी मसला होता तो वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती से भी कर लिया जाता और जो वोट थे जी वो डलवा दिए जाते। तो ये छोटा सा एक चीज़ है, लेकिन इसको भी जो हल है जी वो कर दिया जाएगा। बताने का मकसद ये है कि मतलब है कि इस वक्त इतना ज़्यादा जकड़ लिया गया निज़ाम को कि मतलब है कि कोई भी तरमीम या कोई चीज़ पास करवाना वो है ही नहीं रहा, और सारे जो इख्तियारात हैं वो भी एक ही बंदे को दिए जा रहे हैं। खैर इसके बाद ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वगैरह जो हैं ये भी अपना बोरिया बिस्तर बस समेट ही लें, क्योंकि जब एक ही के पास इख्तियारात चले जाएंगे तो फिर आपकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर वो मोहसिन नकवी वगैरह या इस किस्म के जो लोग हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो इसी वजह से शायद ख़ुद को भी इस्तिस्ना दिया जा रहा है कि चले वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो वज़ीर आला को इस्तिस्ना दे दिया जाए तो हमारी बचत हो जाएगी, मुस्तकबिल में हमारे ऊपर हाथ ना डाला जाए। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह से इस्तिस्ने दे दे, चूँकि जूतियों में डाल बट रही है तो ये जो तरमीमें हैं वो आप करते जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके ऊपर ये ऐलान कर रही है जी कि जब हम अपना जो मैंडेट है वो वापस लेकर आएंगे, 2/3 अक्सरियत होगी, तो जो सारी तरमीमें हैं ये सारी की सारी हम रिवर्स करवा देंगे। बहरहाल देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब को ही मिला है, और 2/3 अक्सरियत का 3/4 अक्सरियत है, और अभी जब भी आगे इलेक्शन होंगे तो उसमें इमरान खान साहब नहीं जीतना है। मतलब है कि 336 इस वक्त कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तो मैं समझता हूँ कि 325 से ज़्यादा तो इमरान खान साहब आराम से जीत जाएंगे, या चलो 300 कर लें आप, इमरान खान साहब की सीटें वही जीतेंगे। लेकिन बात यह है कि फॉर्म 47 जारी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मर्जी की जो हुकूमत है वो बना दी जाएगी। तो इसके लिए यही करना है कि सब ने जो मतलब इमरान खान साहब कॉल देते हैं, अगर लाखों लोग निकल आते हैं तब भी जो हुकूमती तख्त है जी वो उल्टा जा सकता है। बहरहाल इस दौरान एक अच्छी खबर ये है कि ट्रंप जो है उसकी मकबूलियत कम होती जा रही है। एक सर्वे है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है जी। ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी, सर्वे नताइज के मुताबिक सदर की मंजूरी शरह 41%, जबकि नापसंदीदगी जो है वो 49% तक पहुँच गई है। यानी कि अभी तक ट्रंप को जो लोग पसंद करते हैं वो उसकी शरह कम हुई है और वो शरह 41% हो गई है, और जो नापसंद कर रहे हैं जी उसकी जो शरह है जी वो 49% पहुँच गई है। 91% से, यानी कि रिपब्लिकन वोटर्स की हिमायत 91% से 79% तक रह गई है। यानी कि जब वो सदर बने थे तो तब 91% थी और अब जो है वो उनकी 79% आ गई है। आज़ाद वोटर्स जो हैं उनमें जो नापसंद कर रहे हैं ट्रंप को, वो पहले 44% थे और अब जो है वो 51% तक बढ़ गई है। तो ये एक बुरी खबर भी ट्रंप के लिए और इस रजीम के लिए भी कि इतनी ज़्यादा जो है वो नापसंदीदगी का जो इजहार है जी वो ट्रंप से किया जा रहा है। तो ये जो एक टर्म भी होगी ना ट्रंप के लिए, वो भी एक लास्ट ही समझिए। खैर ट्रंप जब से आया तो उसने जो वादे वगैरह किए थे उसके ऊपर वो पूरा भी नहीं उतर रहा। इवन कि इस रजीम का भी जो साथ है जी वो दिया जा रहा है, तारीफ़ें भी ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। और एटलीस्ट ये तो करना, ये नहीं था कि ट्रंप के आने से कोई ये उम्मीदें लगी थी कि वो कॉल करेगा और इमरान खान साहब को रिहा करवा लेगा, ऐसा नहीं था। करना ये था कि जो एक सपोर्ट इस रजीम को मिल रही है ना, आप देखें क्या जुल्म जो फस्तायत किया जा रहा है, कोई कहीं से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। इतनी बड़ी मैंडेट चोरी होगी, कोई कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। तो ये जो सपोर्ट थी ना ये ख़त्म होनी थी। ये सपोर्ट ख़त्म हो जाती तो यहाँ से खुद ब खुद ही जो चीज़ें हैं जी वो तब्दील हो जानी थी। बहरहाल अवाम का भी है कि अवाम भी उस बड़ी तादाद से नहीं निकली। अगर आप देख लें 1 मिलियन लोग अगर बाहर निकल आए तो कैसे आप कोई
मतलब है कि 26 नवंबर कर सकते हैं या बाकी कोई चीज़ कर सकते हैं। इतने लोग निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो तख्ता है जी वो उलट जाएगा। बहरहाल KPK के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत है, वहाँ पर लोगों ने मैंडेट के ऊपर पहरा दिया, तो KP की हद तक तो वहाँ पर तो लोग निकले हैं, वहाँ पर तो मैंडेट चोरी नहीं करने दिया गया। अलबत्ता मखसूस नशिस्तों के जरिए PTI की नंबर्स तो कम किए गए, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा मैंडेट था कि फिर भी इमरान खान साहब की हुकूमत वहाँ पर बनी है। तो वहाँ से जो मजम्मत है वो तो आ रही है, देखिए अब यहाँ से मजीद क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही जो तरमीम है जी उस पर भी जो डिटेल्स होंगी, चूँकि आज भी असम्बली का इजलास चल रहा है, अभी तक तो तरमीम पेश नहीं की गई। हो सकता है कल परसों 1-2-4 दिनों के अंदर ये पेश कर दीजिए और मंजूर हो जाए। डिटेल्स आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।